अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। दोस्तों, हम डेली बेसिस पे डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। आज हम 16 अगस्त का जो हमारे एडिटोरियल के आर्टिकल्स हैं और ओपिनियन के आर्टिकल्स हैं उसको कवर करेंगे। दोस्तों, ये हमारे करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर या ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए। दोस्तों, लेकिन हम एडिटोरियल के जो 3 आर्टिकल्स होते हैं उसकी अलग से वीडियो बनाते हैं, जो ओपिनियन के आर्टिकल्स होते हैं उसकी अलग से वीडियो बनाते हैं। ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये एडिटोरियल के लिए है। मैंने ओपिनियन की भी 16 अगस्त की अपलोड कर दिया, वो भी जाके आप मेरी यानी कि चैनल से उससे भी सुनिएगा, फिर आपके ये लेक्चर करंट अफेयर के मुकम्मल तैयार हो सकेंगे। दोस्तों, चलते हैं। पहला टॉपिक है हमारा थिन आइस के नाम से। दोस्तों, इसके अंदर देखते हैं राइटर हमें क्या बताता है। ये हमारा एडिटोरियल का पहला टॉपिक है। दोस्तों, इंडिपेंडेंस डे जो है 14 अगस्त था हमारा, उससे एक दिन पहले एक इवेंट हुआ इस्लामाबाद में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने क्या किया, उसने तमाम पार्टीज को कहा कि आए मिल के हम एक एग्रीमेंट करते हैं जिसका नाम होगा मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान। मकसद क्या है इस एग्रीमेंट का, उसने कहा, पीएम ने, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, ताकि हम दुनिया को बता सके हम पाकिस्तान के लिए हम सब इकट्ठे हैं। बेशक हमारी पॉलिटिकल नज़रियात एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, लेकिन पाकिस्तान के लिए हम सब मिलके इकट्ठे होंगे तो हम दुनिया को दिखाएंगे कि हम पाकिस्तान एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमारी सियासत भी एक साइड पे, लेकिन हमारा मुल्क एक दूसरी साइड पे होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि दोस्तों, हमें अपने पर्सनल इंटरेस्ट को बुलाने की ज़रूरत है पाकिस्तान की खातिर, और सबको मिल के पाकिस्तान के लिए सोचने की ज़रूरत है। लेकिन उसके बाद क्या किया प्राइम मिनिस्टर ने, राइटर कहता है कि उसने जो अपोनेंट्स हैं यानी कि अपोजिशन पार्टीज के मेंबर हैं, उनको ट्रबल मेकर्स का भी नाम दिया। जिससे राइटर ये कहता है कि जो स्टार्ट में पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी कि एग्रीमेंट करने के लिए, जब उन पे तनकीद भी की जा रही है तो इसका मतलब है कि वो जो पॉजिटिव मैसेज है उसका जो असर है वो कम हो जाता है उनके इस बात करने की वजह से। दोस्तों, हुकूमत इसके अलावा भी आप देखेंगे नेशनल असेंबली के जो स्पीकर है या सादिक, जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट और अपोजिशन को इकट्ठा टेबल टॉक्स पे बिठाया जाए ताकि ये मिलके कोई मसलों का हल निकाला जा सके। इस काम के लिए यानी कि स्पीकर नेशनल असेंबली हैं, उन्होंने गवर्नमेंट की एक टीम भी बनाई ताकि डायलॉग किया जा सके। गवर्नमेंट की टीम में आजम नज़ीर तारड़, तलाल चौधरी और नावीद कमर शामिल है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि सिर्फ टॉक्स के ज़रिए ही आप पॉलिटिकल इश्यूज़ का हल निकाल सकते हैं। कोई जंग के ज़रिए तो मसले का हल नहीं निकालना अगर पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं। ये नेशनल असेंबली के स्पीकर का कहना था। पीटीआई ने भी क्या किया दूसरी साइड पे, पहले तो उसने प्लान किया हुआ था कि वो 14 अगस्त को वो प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन बाद में ये प्लान कैंसिल कर दिया। पीटीआई के जो चेयरमैन है इस टाइम, बैरिस्टर गौहर अली खान, उन्होंने कहा कि अब वो यानी कि पीटीआई की जो पार्टी है वो इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करेगी। अब हम इस दिन एहतजाज नहीं करेंगे। आप देखें 14 अगस्त को पीटीआई ने एहतजाज नहीं किया। ये जो है ये आप कह सकते हैं पीटीआई का जो प्लान था उसमें एक बिग चेंज आई है। वजह क्या बताई जा रही है, क्योंकि कुछ पावरफुल जो ग्रुप्स हैं दोस्तों, आप देखें कि वो पॉलिटिकली कंप्रोमाइज हो चुके हैं। राइटर एनालिसिस ये बिल्ड करता है दोस्तों कि पॉलिटिशियन जो हैं वो वीक हैं और ये किसी भी टाइम पे आसानी से रिमूव किए जा सकते हैं। और आप देखें पहले भी कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने अपने 5 साल मुकम्मल किया हो। राइटर ये कहता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में यूनाइटेड होने की ज़रूरत है और कॉपरेट करने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा ना हो कि यानी कि हर 2 साल के बाद 3 साल के बाद इन्हें यानी कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है उसे उठा के घर ना भेजा जा सके। इस काम के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, चलते हैं अपने दूसरे आर्टिकल पे। एक बात और आपको करता चलूँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो काइंडली इसे सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें, कोई क्वेश्चन हो तो आपका कमेंट भी आप करें। इसके अलावा हम ऑनलाइन दोस्तों एकेडमी भी रन करते हैं, जूम ऐप के थ्रू पढ़ाते हैं मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी के लिए, बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, अगर कोई गाइडेंस लेना चाहता है तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस दी जाती है। आप उसके लिए मेरे चैनल के थ्रू मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरा टॉपिक है हमारा साइलेंट थ्रेट के नाम से। दोस्तों, पाकिस्तान में जो डायबिटीज की रेशो है या रेट है दोस्तों, वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। 3.4 मिलियन लोग ऐसे हैं दोस्तों पाकिस्तान में जो डायबिटिक पेशेंट है, जिसकी वजह से आप देखें कि उनको अगर कोई कट लग जाता है तो वो जख्म जल्दी ठीक नहीं होते। डायबिटीज की वजह से आप देखें हार्ट अटैक होते हैं, स्ट्रोक इशू बनते हैं, किडनी डैमेज या ब्लाइंडनेस, ये इश्यूज हैं जो कि डायबिटीज पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं। दोस्तों, डायबिटीज के पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए कराची में एक नया इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है, जिसमें आप मेन स्पेशलिस्ट जो हैं वो मिलके इसके काम के लिए इसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करेंगे।
आप देखेंगे पाकिस्तान में जो ज़्यादातर पेशेंट्स हैं दोस्तों, वो तो टेस्ट ही नहीं करवाते, इवन के सिंगल टेस्ट भी नहीं करवाते, ताकि उन्हें पता लग सके कि उन्हें डायबिटीज़ है या नहीं है। पता उस टाइम हमें लगता है जब यानी कि जो बीमारी है वो सेकंड या थर्ड स्टेज पे चली जाती है, हमें स्टार्ट में पता ही नहीं लग पाता। सो डायबिटीज़ को दोस्तों आप स्टॉप कैसे कर सकते हैं? आप हेल्दी फूड के ज़रिए, डेली एक्सरसाइज के ज़रिए और अर्ली चेकअप के ज़रिए। फिर आपको पता लग सकता है कि ये एक मसला है, इस मसले को आप क्योर कर सकते हैं। सो दोस्तों राइटर ये कहता है कि स्कूल्स के अंदर, ऑफिसेज में या शॉप्स में हेल्थी लिविंग्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है। प्ले ग्राउंड्स होने चाहिए, मूवमेंट होनी चाहिए, फूड लेबल्स होने चाहिए कि इसमें शुगर की क्या क्वांटिटी है। फिर आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट को एक नेशनल प्लान बनाने की ज़रूरत है। लोगों के फ्री टेस्ट करवाने चाहिए, क्योंकि गुर्बत इतनी ज़्यादा है, लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है कि वो जाके टेस्ट भी करवा सकें। और डॉक्टर की भी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए। और दोस्तों ये जो शुगर इंडस्ट्री है, इसे प्रॉपर कंट्रोल करना चाहिए, ताकि ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं इनको यानी कि ठीक किया जा सके, इनकी ट्रीटमेंट की जा सके, और जो पेशेंट हो सकते हैं उन्हें बचाया जा सके। तो दोस्तों राइटर ये कहता है अगर एक्शन ना लिया गया तो कई ज़्यादा डेथ्स हो सकती हैं और पैसे का भी ज़िया हो सकता है। तो एक्शन लेने की ज़रूरत है ताकि डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सके। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा आर्टिकल था। अब चलते हैं एडिटोरियल के तीसरे आर्टिकल पे, जो कि हमारा इसराइली रेपेसिट के नाम से। दोस्तों इसराइल ने ये अनाउंस किया अब कि गजा वार जो लगी हुई है उसके दौरान अब वो वेस्ट बैंक में भी इलीगल सेटलमेंट करेंगे। आप देखेंगे पहले तो गजा वाले जो थे, गजा की एक पट्टी थी, पहले तो वो फेस कर रहे थे, उन लोगों पे अटैक किया जा रहा था, अब वो वेस्ट बैंक की तरफ भी जा रहे हैं। अब इसराइली जो मिनिस्टर है दोस्तों, उसने ये कहा है कि वो पैलेस्टाइन का ये जो आइडिया है इसे किल कर देंगे। यूनाइटेड नेशन ने कहा कि ये जो प्लान है इसराइल का, ये जंगी जुर्म है, ये वार क्राइम है। वजह क्या है? क्योंकि आप देखें कुछ वेस्टर्न कंट्रीज, वो तो जितना जुल्म किया जा रहा है गजा के लोगों पे, जिस तरह उन्हें शहीद किया जा रहा है, वो वेस्टर्न कंट्रीज जो पहले हमेशा इसराइल के साथ रहे हैं, अब उन्होंने भी फैसला करना स्टार्ट कर दिया था कि वो भी पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे। सो रियल एम जो है इसराइल का, वो ये चीज चाहते हैं ताकि जितना भी पैलेस्टाइन की लैंड है दोस्तों, उसे अपने कब्जे में वो ले लें, और जो पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी है उसे रिमूव कर दें। आप देखें कल भी हमने एक न्यूज कवर की थी, कल या शायद एक दो दिन पहले, कि जिसमें वो बताया जा रहा था कि इसराइल का ये भी साथ प्लान है कि जो गजा के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन होगी, हुकूमत होगी, वो अपने बंदे ला के वहां पे बिठा देंगे, हमास को वहां से निकाला जाएगा, पैलेस्टाइन की हुकूमत नहीं होगी वहां पर। आप देखें कि किस तरह के प्लान किए जा रहे हैं। बिल्कुल मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल खामोश है, वेस्टर्न कम्युनिटी जो, और वो इसराइल को साथ दे रही है। तो आप देखें पैलेस्टीनियंस कब से रेजिस्ट कर रहे हैं दोस्तों, 1948 से। उनकी ज़मीनें जब से चोरी की गई हैं, उनकी ज़मीनों पे जब से कब्जा किया गया है, बच्चों को शहीद किया जा रहा है। आप देखें कि वहाँ पे कितनी ज़्यादा मसले मसाइल, मोर देन 58,000 पीपल वहाँ पे शहीद हो चुके हैं, जिसमें बहुत बड़ी तादाद बच्चों औरतों की शामिल है। सो ये जो पैलेस्टाइन वाले कर रहे हैं, ये पैलेस्टाइन वाले जो रेजिस्ट कर रहे हैं दोस्तों, वो इस वजह से नहीं कर रहे हैं कि उन्हें यहूदियों से नफरत है, राइटर कहता है, बल्कि वो तो कई यहूदी ऐसे हैं, वो तो कई सेंचुरियों से यानी कि मुसलमानों के साथ रह रहे हैं, कई सेंचुरी से। तो मसला क्या है? मसला ये है कि इन पे जुल्म किया जाता है, फिर ये रेजिस्ट करते हैं। इनकी ज़मीनें चुराई गई हैं, उन पे कब्जा किया गया है, फिर उसकी वजह से ये लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। सो टू स्टेट सोल्यूशन है दोस्तों, इस पे कभी आज तक वर्क नहीं किया गया, क्योंकि इसराइल ही नहीं चाहता कि दो रियासतें बने। गजा जो है, आप देखें कि गजा में जंग जारी है। अब ये वेस्ट बैंक जो है, अब वहां पे भी मसला आएगा, अगर ये इसराइल अपना प्लान कंटिन्यू करने के लिए वेस्ट बैंक में इलीगल सेटलमेंट करेगा। इसका मतलब पहले तो मसला सिर्फ गजा में था, अब वेस्ट बैंक में भी, जो कि पैलेस्टाइन का पार्ट है, वहां पे भी जाके मसला क्रिएट हो जाएगा। सो वर्ल्ड पावर आप देखें बिल्कुल खामोश पड़ी हुई है। और डोनाल्ड ट्रम्प जो है, वो तो नेतन्याहू के प्लान को सपोर्ट करता है। उसने नेतन्याहू को छुट्टी दे दिया है कि आप खुद ही सोच लो कि आपने क्या गजा का सोचना है, क्या करना है इसके बारे में। सो मेन प्रॉब्लम राइटर भी यही बताता है कि जो अमेरिका है वो इसराइल के क्राइम को प्रोटेक्ट करता है। ये वजह है, यूनाइटेड नेशन में कोई रेजोल्यूशन आती है तो अमेरिका उसको वीटो वीटो कर देता है सिक्योरिटी काउंसिल में। सो वो जंगबंदी नहीं हो पाती, सो अमेरिका उसके पीछे खड़ा है। ये सबसे बड़ी वजह। आप देखिए कि हम 57 मुस्लिम कंट्रीज होने के बावजूद इस मसले का हल नहीं निकाल पा रहे। तो दोस्तों ये हमारा आज का आर्टिकल था। मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब लाजमी करें। इसके अलावा दोस्तों ओपिनियन का भी यानी कि आर्टिकल्स मैंने अपलोड कर दिए हैं, वो भी लाजमी सुनिएगा, ताकि आपके कंप्लीट करंट अफेयर तैयार हो सके। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।